दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC जीवन तरुण प्लान नंबर 943 या फिर आप इसे कह सकते हैं बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा बचपना किस तरह से गुजरा है, क्या प्लानिंग हमारे फादर मदर ने की थी हमारे लिए, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बट आज की इस टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन में हमें ज़रूरत है एक स्टेप फॉरवर्ड चलने की। हम पीछे नहीं रख सकते दोस्तों। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, ना ही हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे पीछे रहें। अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बच्चे का फ्यूचर 100% सिक्योर कर सकते हैं, चाहे आप रहें या ना रहें। मैं आशा करता हूँ मेरी इस बात का मतलब आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये प्लान 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में बच्चे को मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी कि बच्चा जब 25 साल का पूरा हो जाएगा उस समय पूरे पैसे दे दिए जाएंगे। जो भी 50, 40, 30 लाख रुपए होंगे वो 25 साल पूरे होने पे दे दिए जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में सम एश्योर्ड का 5% पैसा, यानी कि 5% पैसा जो होगा वो बच्चे के 20 से लेकर 24 साल यानी कि 5 साल दिया जाएगा। उसके बाद 25 साल पूरे होने पे पूरा मैच्योरिटी बैलेंस जो रहेगा वो पूरा एक ही बार में दे दिया जाता है। तीसरे ऑप्शन में 10% पैसा 20 साल से लेकर 24 साल यानी कि 5 साल दिया जाएगा और उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो बच्चे को दे दिया जाएगा। चौथे ऑप्शन में 15% पैसा 20 साल से लेकर 24 साल तक यानी कि 5 साल दिया जाएगा और लास्ट के जो 25वां साल बच्चे का होगा उसमें मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। दोस्तों समझते हैं सम एश्योर्ड क्या होता है। सम एश्योर्ड एक मिनिमम अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि पॉलिसी होल्डर पहले साल में लेते हैं, क्योंकि पहले साल में जो पॉलिसी होल्डर रहता है, पॉलिसी का अमाउंट रहता है वो मिनिमम होता है। उसके बाद हर साल पॉलिसी का अमाउंट अपने आप बढ़ता चला जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि 15% का सम एश्योर्ड यानी कि 20 साल से लेकर 24 साल तक 5 साल जो बच्चे को पैसे मिलेंगे वो 10 लाख का सम एश्योर्ड अगर चूज किया गया है तो कितना मिलेगा। दोस्तों 15% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल तक, और 25 साल में जो बैलेंस मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो बच्चे को दे दिया जाएगा। दोस्तों आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और शेयर करूंगा इस प्लान के बारे में। इस प्लान के अंदर लास्ट के 5 साल आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट के 5 साल प्रीमियम नहीं देना है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और जो प्लान्स होते हैं उसके अंदर जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, उतना पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना ही होता है। बट नॉट हेयर, यहाँ पर आपको उसकी जगह पे डिस्काउंट मिल जाता है। कितना डिस्काउंट मिलेगा वो कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूंगा, और पॉलिसी होल्डर रहे ना रहे अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपसे LIC का बेस्ट फीचर। सिर्फ LIC के पास ही ये फीचर है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर कुछ कंपनीज में अब आ गया तो अलग बात है, बट सिर्फ LIC के अंदर ही सबसे पहले ये फीचर आया था। LIC ही इकलौती ऐसी कंपनी थी और आज भी है जहां पर हर चाइल्ड पॉलिसी के अंदर ये फीचर दिया जाता है। समझते हैं PWB राइडर काम कैसे करता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रपोजर। प्रपोजर कौन होता है? बच्चे की पॉलिसी में जो व्यक्ति पैसे जमा कर रहा है, माता या पिता, उसे प्रपोजर कहा जाता है। अगर प्रपोजर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रपोजर की डेथ पे जितना बैलेंस आपका प्रीमियम रहेगा, कितने सालों के लिए पॉलिसी रह गई है, वो साल सारे प्रीमियम आपके माफ हो जाएंगे। और जो बच्चे को मनी बैक मिलने वाला था और जो मैच्योरिटी अमाउंट 25 साल की उम्र में मिलने वाला था वो एज इट इज दिया जाएगा। PWB राइडर का चुनाव जरूर करना दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और बच्चे के भी जो लाइफ के रिस्क कवर होंगे वो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे जैसा मैंने बताया। सारे फीचर्स, सारी मैच्योरिटी, सारा मनी बैक वैसे ही मिलेगा। दोस्तों इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिनों की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 12 साल की। 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए प्लान लिया जाएगा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 12 साल तक ये प्लान ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म जैसा मैंने बताया 25 साल पूरे होने पे पॉलिसी मैच्योरिटी दे देती है बच्चे के 25 साल पूरे होने में। फॉर एग्जांपल 3 साल की उम्र है बच्चे की, मैच्योरिटी का टाइम अब रह गया 22 साल, क्योंकि 25 साल पूरे हो जाएंगे तो पेमेंट जो आपने करनी है वो सिर्फ 17 साल करनी है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, बच्चे की उम्र 10 साल की, मैच्योरिटी का जो टाइम रह गया वो 15 साल रह गया है, तो पेमेंट जो आपने करनी है वो 10 साल करनी है। मतलब सिर्फ बच्चा 25 साल तक हुआ तभी तक पेमेंट कर पाएंगे, उसके बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 रुपये, यानी कि लाइफ कवर जो होगा 75,000 रुपये शुरू होता है, उससे ऊपर की कोई लिमिट नहीं, जितना आपका पॉकेट बोलेगा उतना कर सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क कब स्टार्ट होगा। बच्चे की पॉलिसी है, बच्चा अगर 8 साल का है तो बच्चे का रिस्क कवर इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। बच्चा अगर 8 साल से कम है तो 2 साल बाद पॉलिसी पूरे होने के रिस्क कवर चालू होगा। बच्चा अभी 7 साल का तो अगले साल 8 साल का होगा, तब रिस्क कवर चालू हो जाएगा। अगर रिस्क कवर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों अगर सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो 10 लाख रुपए और जो बोनस होगा वो भी, बोनस डिपेंड करता है कितने समय तक पॉलिसी चल गई है। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है और आपने 4 साल कंटिन्यू कर दी, तो उस समय शायद आपने तकरीबन
2 लाख रुपए जमा कर दिए होंगे, लेकिन जो रिस्क कवर आपको मिलेगा वो 10 लाख प्लस 4 साल का बोनस दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। दोस्तों इस प्लान के अंदर 2 साल के बाद लोन भी मिल जाता है। कई बार लोग सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी को, बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप सरेंडर ना करें, उसकी जगह पे लोन ले लें, ताकि ये जो पीडब्ल्यूडी राइडर है उसका फायदा आप उठा सकें। दोस्तों जैसा मैंने बताया 2 साल के बाद आप सरेंडर भी कर सकते हैं इस पॉलिसी को। दोस्तों टैक्स के बारे में बता देता हूँ। प्रीमियम जो भी आप पे करेंगे वो एलिजिबल रहेगा, रिबेट मिलेगी सेक्शन 80C के अंदर जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे, और जो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम इसके अंदर मिलेगा वो सेक्शन 1010D के अंदर आएगा, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करना मैच्योरिटी पे। ग्रेस पीरियड को समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मंथली पेमेंट मोड अगर आपने चूज किया तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, जिसका मतलब होता है ग्रेस पीरियड के अंदर भी अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना होती है तो पूरा क्लेम परिवार को दिया जाता है। बाकी अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली प्लान चूज करते हैं पेमेंट का तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको उसके अंदर मिलता है। दोस्तों कैलकुलेशन हम कर लेंगे 4 एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें सबसे पहले 5% का मनी बैक मिलेगा, उसके बाद 10% वाला, 15% वाला, और बिना मनी बैक के भी अगर हम 25 साल बच्चे के पूरे होने पे मैच्योरिटी अमाउंट लेते हैं तो कितना हमको अमाउंट दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया है जिसमें हमने 5% का मनी बैक चूज़ किया है बच्चे के 5 सालों के लिए, यानी कि जब बच्चे की उम्र 20 साल से लेकर 24 साल की होगी तो उन 5 सालों में उसे जो मनी बैक मिलेगा वो हम इस प्लान में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने पहले साल में जो प्रीमियम पे करना है वो होता है 50,000 रुपीज़ का। उसके बाद से लेके अगले 19 सालों तक हमने जो प्रीमियम पे करना है वो होता है 49,000 रुपीज़ का। और दोस्तों रिस्क कवर की बात करते हैं। जैसा हमने बताया था कि बच्चे की उम्र 8 साल की है तो रिस्क कवर इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर हमने बच्चे की उम्र 1 साल की ली है तो यहाँ के जो पहले 2 साल रहेंगे यहाँ पर आपको रिस्क कवर नहीं मिलेगा। तीसरे साल से जो बच्चे को रिस्क कवर मिलता है वो होता है 14,54,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैश वैल्यू है, कैश वैल्यू हमने यहाँ पर रखी गई है। कैश वैल्यू का मतलब है अगर आप प्लान में विड्रॉल चाहते हैं, कभी प्लान को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर अमाउंट दी गई है। मान लीजिए कोई 15 साल की उम्र में इस प्लान को विड्रॉ करना चाहता है तो 15 साल की उम्र में ये 8,22,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसा हमने बताया था लास्ट के 5 साल कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 साल से लेकर 24 सालों तक आपको कुछ पे नहीं करना है, बजाय इसके आपको उल्टा मनी बैक दिया जा रहा है जिसका अमाउंट होता है 52,500 रुपये। यहाँ पर हमने 5% चूज़ किया सम एश्योर्ड का, जो कि हमें मनी बैक के रूप में मिल रहा है, और पॉलिसी पूरी होने के बाद में हमें 21,63,000 रुपये इस पॉलिसी के अंदर दिए जाते हैं, और जो टोटल पैसा इस पॉलिसी के अंदर दिया जाता है वो होता है 24,25,000 रुपये का। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस सेकंड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो मनी बैक चूज़ किया वो है 10% सम एश्योर्ड का। यहाँ पर भी हम सेम अमाउंट का पहले साल का प्रीमियम देंगे जो कि 50,000 रुपीज़ होगा। उसके बाद से लेके 19 सालों तक 49,000 रुपीज़ का प्रीमियम हम इसके अंदर जमा करेंगे। 2 साल पहले कोई लाइफ इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलेगा बच्चे की पॉलिसी में, तीसरे साल से स्टार्ट हो जाएगा। मनी बैक जो मिलता है इसके अंदर 10% का सम एश्योर्ड के हिसाब से वो मिलता है 1,03,000 रुपये का, और हर साल यानी कि लास्ट के 5 साल ये मिलता रहेगा। और जो बैलेंस मैच्योरिटी अमाउंट होगा 19,85,000 रुपये का वो लास्ट में जब बच्चे की उम्र 25 साल की हो जाएगी उसको मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आपने देखना है टोटल पैसा आपने सिर्फ 9,38,000 रुपये करना है और 25 लाख रुपये टोटल इसके अंदर दिए जाएंगे। दोस्तों पीडब्ल्यूडी राइडर का कैलकुलेशन और प्रीमियम भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, आपको अलग से उसकी कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तीसरी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तीसरी कैलकुलेशन भी आपके सामने है। इसके अंदर भी हमने मनी बैक चूज़ किया है। जो मनी बैक का परसेंटेज है वो सम एश्योर्ड का 15% है, यानी कि 15% ऑफ सम एश्योर्ड हमें मिलेगा 20 साल से लेकर 24 सालों तक। पॉलिसी के लास्ट के 5 साल यही बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उन्हें पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो कि होता है 16 लाख रुपये वो पूरा का पूरा दे दिया जाता है, और टोटल पैसे जो इस पॉलिसी के अंदर दिए जाते हैं वो होते हैं 24.5 लाख रुपये के आसपास के। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी कैलकुलेशन हो गई है। लास्ट कैलकुलेशन कर देते हैं जिसमें के अंदर हमें कोई मनी बैक नहीं मिलता है। दोस्तों चौथी कैलकुलेशन भी सारी सेम है, इसके अंदर बस मनी बैक नहीं है, बाकी कैलकुलेशन इसकी सेम आती है, सेम आपका रिटर्न आएगी, सेम आपकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो दोस्तों ये चारों कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दी हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपकी और कोई इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए पैसा बोलता मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।